Assalamualaikum students and welcome back to your computer class. We are doing chapter number 3 and that is commonly used softwares. The topics we are going to cover today are going to be creating a new document, text editing, selecting text, deleting text, copying and pasting text, cutting and pasting text. So let's start our lecture. Our first topic, creating a new document. The following steps are required to create a new document. अब डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करना है, जब हमने फॉर एग्जांपल अब हमने वर्ड यूज़ करना है तो हमें उसके लिए पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा. सो यहाँ पे जो इन्होंने स्टेप बताए हुए, क्लिक द ऑफिस बटन, क्लिक न्यू और प्रेस Ctrl+N, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड क्लिक क्रिएट. ये सारा का सारा जो आपको ये प्रोसेस नज़र आ रहा है ये था उसका वर्ड 2007 का. अभी जो है इस तरह का कोई वो नहीं है. अभी हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट और मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी. ठीक है. अच्छा जी, पहले हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं. इसको मिनिमाइज करेंगे. हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइप टू सर्च यहाँ पे लिख लेना है, या तो यहाँ से आप जो है WORD लिख दो. देखें आपके पास यहाँ पे वर्ड आ गया. ठीक है. या फिर यहाँ पे देखिए मैंने अपनी स्क्रीन पे एक वर्ड का वो लगाया हुआ है शॉर्टकट, तो इसको भी मैं क्लिक करके वर्ड ओपन कर सकती हूँ. इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगी, देखिए मेरे पास MS वर्ड ओपन हो गया. अब ये मेरे पास उसकी ओपनिंग स्क्रीन आ गई. या तो यहाँ से मैं न्यू को क्लिक करूँगी, ठीक है, और यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दूंगी. या होम पे भी आपको यहाँ पे देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है. अगर इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप क्लिक कर लोगे तो ये मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हो गई है. इसी तरह से इतना सिंपल सा मेथड है. इस तरह से हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है. ठीक हो गया. आगे देखते हैं टेक्स्ट एडिटिंग. अब टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है. टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि जब हम MS वर्ड में काम करें तो जो भी चीज़ हम वहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज़ टेक्स्ट. तो अब उस टेक्स्ट को हमने एडिट कैसे करना है. एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग. वही बात है कि जो हम अगर कोई चीज़ ऐड करें या रिमूव करें या उसको रीअरेंज करें, यानी कि आगे पीछे अगर हम करें तो ये सारे का सारा किस में आता है, ये टेक्स्ट एडिटिंग में आता है. यानी कि हम उसको एडिट कर रहे हैं, उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं. इंफॉर्मेशन क्या है, अ फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर और इंसर्शन पॉइंटर. एक वर्टिकल सी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है जो कि फ्लैश कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं या फिर उसको कर्सर भी हम कह सकते हैं. द टेक्स्ट वी टाइप विल अपीयर वेयर द इंसर्शन पॉइंटर फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन. और टेक्स्ट का जो हम टाइप कर रहे हैं तो जहाँ पे वो इंसर्शन पॉइंटर होता है स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होता है, वहाँ से ही टेक्स्ट जो है वो टाइप हो रहा होता है. As we type, the insertion pointer moves horizontally towards the right side of the screen. जैसे ही हम टाइप करते जाते हैं तो जो इंसर्शन पॉइंट है वो क्या होता है, वो राइट साइड पे मूव करते जाता है. When we reach the end of a line, Word automatically wraps the text to the next line. और जैसे ही हम एक लाइन की एंड पे पहुंचते हैं तो वर्ड क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को क्या कर देता है, रैप करके नेक्स्ट लाइन में ले जाता है. ठीक है. और ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी भी. अच्छा जी, फिर उन्होंने क्या कहा, हाउ टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट में क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट. हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया हुआ है. फिर उन्होंने कहा, टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम अ पाकिस्तानी. प्लेस द कर्सर आफ्टर द वर्ड एम. Press space bar key to give a space. Type the following sentence. I am a proud Pakistani. पहले हमने लिखना है I am Pakistani और फिर हमने उसको चेंज करना है I am a proud Pakistani में. ठीक है. So let's do this. हम क्या करेंगे, इसको हमने हटा देना है. एस्केप हमने क्लिक करना है, प्रेस करना है. कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं तो ये हट जाता है. ठीक है. ये हमने अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है. अब यहाँ पे देखें, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है जो ब्लिंक कर रही है, दिस इज द कर्सर या फिर इंसर्शन पॉइंटर. अब जहाँ पे इंसर्शन पॉइंटर होगा ना तो वहीं से ये लिखना स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्शन पॉइंटर है, अगर मैं लिख रही हूँ आई एम आ पाकिस्तानी, तो ये देखें यहाँ से लिख रहा है. अगर ये मैं इसको अब हटा देती हूँ, ये मैं इंसर्शन पॉइंटर क्या करती हूँ, ये मैंने स्टार्ट पे लिया. अब मैं लिखूँगी तो इंसर्शन पॉइंटर जो है वो यहाँ से अब लिखना स्टार्ट होगा. इस पॉइंट से टाइपिंग स्टार्ट होगी, आई एम आ प्राउड पाकिस्तानी. ठीक है. ये देखिए इस तरह से. अच्छा जी, तो ये हमारा इंसर्शन पॉइंटर हो गया. एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि क्या हो रही होती है, ब्लिंक हो रही होती है. और जैसे ही हम लिख रहे हैं, देखें ये मैं लिख रही हूँ ना आई एम, देखें वो इंसर्शन पॉइंटर मूव कर रहा है, आगे राइट साइड को मूव कर जा रहा है जैसे जैसे हम क्या करें, लिखे जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, उन्होंने कहा था एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोले और लिखें कि आई एम पाकिस्तानी. ठीक है. या फिर लिखते हैं आई एम पाकिस्तानी.
आई एम पाकिस्तानी हमने लिख लिया और फुल स्टॉप। फिर उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे तो मैं भूल गई, आई एम पाकिस्तानी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है कुछ कि मैं लगूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ इस बात पे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सो उन्होंने क्या कहा है कि इंसर्शन पॉइंटर जो कि यहाँ लास्ट में है, हमें उसको इधर एम के बाद लेकर आना है। तो कैसे करेंगे हम, ये जो एम लिखा हुआ है बिल्कुल एम के बाद हमने यहाँ पे ये कर्सर, ये जो आपको आई सा नज़र आ रहा है, इसको ला के इधर क्लिक कर देना। ये देखिए हमारा इंसर्शन पॉइंटर मूव कर गया है। अब यहाँ पे आपने प्रेस करना है स्पेस बार को, जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद है। ठीक है, स्पेस बार को प्रेस करोगे, देखें आपको बीच में एक गैप नज़र आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आ, फिर स्पेस प्राउड और ये पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। या फिर अगर मुझे अब यहाँ पे लिखना है कि आई लव पाकिस्तान, ठीक है, सो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, इसको या तो मैं इस तरह से हाईलाइट करके इसको मैं बैक स्पेस कर दूँ, या फिर ये जो यहाँ पे इंसर्शन पॉइंटर है इसको मैं बैक स्पेस करूँगी। देखें ये हट रहा है। ठीक है, ये लव लिख रहा है लेकिन आई लव पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान चाहिए। सो जो आपके कीबोर्ड पे एरोज होते हैं ना, जो ऊपर जो लेफ्ट साइड पे बॉटम राइट साइड पे होते हैं, उन एरोज के ज़रिए आप इसको मूव कर सकते हैं कर्सर को। और ये आई को मैंने बैक स्पेस करके रिमूव कर दिया, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी डू द टेक्स्ट एडिटिंग। और अभी आगे हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, selecting text. Before using any word feature, a user must first select the required text. अगर हमें कोई word feature वो करना है, यूज़ करना है, या तो हमने पूरे के पूरे जो हमने लाइन लिखी हुई उसको बोल्ड करना है, या उसको हमने वो करना है इटैलिक करना है, यानी कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, या हमने उसको डिलीट भी करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें 2-3 लाइनें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे रिमूव करनी है, तो मैं उन 3 लाइनों को सेलेक्ट करके बैक स्पेस क्लिक करूँगी तो वो रिमूव हो जाएगा। सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन, और जो टेक्स्ट सेलेक्टेड होता है वो हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक हाईलाइटिंग, ब्लू हाईलाइटिंग टाइप आ जाती है उस पर। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है। इट इज़ वेरी इजी टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ईजी है। Open a saved document, select the text by moving the pointer towards it, click before the text and start dragging the cursor to the area you want to do changes to. एक सेव डॉक्यूमेंट खोले कोई भी, उसमें से किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर क्या करें, उस नहीं पॉइंटर को पहले मूव करें उस टेक्स्ट की तरफ जहाँ से आपने उसको चेंज करना है। ठीक है, फिर उसको आपने क्या करना है, ड्रैग करना है वहाँ तक जहाँ तक आपने चेंजेस करने हैं, और फिर उसको छोड़ देना है। सो वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट एन इंटायर डॉक्यूमेंट, और अगर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के लेफ्ट पे आपने मूव करना है अंटिल इट चेंजेस इनटू अ राइट पॉइंटिंग एरो। एरो हमारे पास सिंपली ये देखें कौन सा एरो है, ये इसको कहते हैं लेफ्ट पॉइंटिंग एरो। अगर हमने इसको इस तरह मूव करना है कि ये यहाँ पे अगर हम इसको लेफ्ट पे मूव करना है तो ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो मैं मूव कर रही हूँ, ये हो जाएगा राइट पॉइंटिंग एरो हो जाएगा, यानी कि ये राइट साइड पे ये पॉइंट करेगा फिर। और जब राइट साइड पे पॉइंट करेगा फिर हमने यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करना है, यानी 3 दफ़ा क्लिक करना है, या फिर Ctrl+A को प्रेस करना है। ठीक है, सो हमारे पास टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीटिंग टेक्स्ट भी देख लेते हैं। रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग। अगर हम किसी टेक्स्ट को रिमूव करें उसको डिलीटिंग कहते हैं। अ यूजर कैन रिमूव अनवांटेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, फॉलोइंग आर द 2 डिफरेंट मेथड्स टू डिलीट टेक्स्ट। अच्छा, एक यूजर जो है वो जो टेक्स्ट नहीं चाहिए या कोई एक्स्ट्रा हमने डिटेल्स ऐड कर दें जो हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। किसके ज़रिए, डिलीट के ज़रिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं। मेथड्स इसके 2 हैं, कौन कौन से। टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर, क्लिक टू द राइट ऑफ द पैराग्राफ एंड प्रेस बैक स्पेस की, या तो आप बैक स्पेस की क्लिक करोगे। टू डिलीट अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, और अगर आपने एक वर्ड या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसको सारा का सारा उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड पे जो डिलीट की है उसको प्रेस करें तो भी वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, पहले ये 2 हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी फाइल को ओपन कर लें, तो हम यहाँ से एक फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई। अब उन्होंने क्या कहा है कि सिलेक्ट अगर आपने करना है तो सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। सिलेक्शन में हमने करना है, एक सेव डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो हमने कर लिया। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 लाइनें, फॉर एग्जांपल मुझे ये फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैंने ये देखी, मैं कर्सर लेकर आई। अब यहाँ पे मैं करूँगी क्लिक, और जब मैं क्लिक की बात कर दूँ दैट मीन्स द लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अब लेफ्ट क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, वो लेफ्ट क्लिक रख के मैं ये माउस को ऐसे ड्रैग कर रही हूँ। देखें ये सारा का सारा हाईलाइट होते जा रहा है, थोड़ा सा ग्रे ब्लूइश कलर ये थोड़ा सा दे रहा है, ग्रेश टाइप। ठीक है, ये देखें ये इतना सेलेक्ट हो गया।
ठीक, इस तरह से ही मैंने एक लाइन सेलेक्ट कर ली। अगर मुझे पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो उन्होंने कहा है कि जो पैराग्राफ है उसके लेफ्ट साइड पे मूव करें, और ये जो आई आपको नज़र आ रहा है इसको देखते रहें। ठीक है, जिसको मैं मूव कर रही हूँ ये देखें, ये राइट पॉइंटिंग एरो में चेंज हो गया। वैसे हमारा एरो कौन सा होता है, देखें दिस इज़ द लेफ्ट पॉइंटिंग एरो, ये देखें लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है। जैसे मैं इसको इधर मूव करती हूँ देखें ये राइट पॉइंटिंग एरो में चेंज हो गया, अब ये राइट को पॉइंट कर रहा है। अब राइट पॉइंटिंग एरो में चेंज होकर उन्होंने क्या कहा था, ट्रिपल क्लिक करना है, तो हम ट्रिपल क्लिक करते हैं माउस के जरिए 1 2 3, ये देखें हमारे पास ये सारा का सारा सेलेक्ट हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे भी आप अपने ये कर्सर को या ये वर्ड इंसर्शन पॉइंट को ले आएँ और कीबोर्ड के जरिए Ctrl+A करें, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करके ए को प्रेस करें। देखिए ये भी हमारे पास सारा का सारा क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया। ओके, अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा था डिलीटिंग अ टेक्स्ट। अब एक टेक्स्ट को डिलीट करना, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इंडिया को डिलीट करना है या यहाँ से मैंने रिटर्न को डिलीट करना है। ठीक है, सो रिटर्न को डिलीट करना है तो मैं एन के साथ अपने वो कर्सर को लेकर आऊँगी और कीबोर्ड से मैं क्लिक करूँगी बैक स्पेस को, तो देखें ये रिटर्न को क्या कर रहा है, ये रिटर्न को रिमूव कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल एक ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कंट्री, ठीक है, और यहाँ से मैंने इधर रिमूव करना है लेकिन मुझे कर्सर मूव नहीं करना। एक आपके पास अच्छा जी, पहले इसको देख लेते हैं। ये मैंने कर दिया रिटर्न को डिलीट। अब मुझे क्या करना है, एक और मेथड उन्होंने बताया है कि जो टेक्स्ट सामने, फॉर एग्जांपल मुझे ये पूरी लाइन डिलीट करनी है तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगी। अब कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगी डिलीट की को, तो ये मैं डिलीट की को प्रेस करूँगी, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये रिमूव हो गया। अच्छा, इस सेम मेथड को मैं उससे भी कर सकती हूँ। ये देखें, ये मैं वापस इसको मैंने अंडू किया और अगर मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगी तो भी ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास दोनों जो कीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो टेक्स्ट को रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अब मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया, अगर मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगी ना तो ये फुल स्टॉप को, ई को, यू जी ए ई एल, इसको इधर इस तरफ सारा का सारा रिमूव करता जाएगा। ये देखें, ये मैं बैक स्पेस क्लिक करूँगी, देखें वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये MI ये सारा का सारा रिमूव कर रहा है। ये मैं बैक स्पेस क्लिक कर रही हूँ। ठीक हो गया। अभी मुझे करना है डिलीट यूज़ करना है, तो डिलीट अगर मैं यूज़ करूँगी तो आप नोट करोगे कि ये जो राइट साइड पे राइटिंग है ना, ये जो HE है, डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, ये साइड जो है ये डिलीट कर। देखें मैं डिलीट की को प्रेस करूँगी, H हुआ रिमूव, ये देखें ये राइट साइड पे वो कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हो और फिर आप बैक स्पेस क्लिक करोगे या फिर आप जो है डिलीट की प्रेस करो तो वो उसको रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आपने एक एक वर्ड को करना है तो बैक स्पेस अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपकी लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या करेगा, वो रिमूविंग करेगा। अगर आप डिलीट की को प्रेस करोगे तो डिलीट की राइट साइड पे जो टेक्स्ट है, राइट साइड के टेक्स्ट को रिमूव करेगा। ठीक है, अगर आप एक एक वर्ड को रिमूव कर रहे हैं तब ये इस तरह होगा। सही है, तो ये एक डिफरेंस है MS वर्ड में जब आप बैक स्पेस और डिलीट की को यूज़ करते हैं। ऐसा ना हो कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ये S को रिमूव करके स्मॉल s लिखना है तो अगर आप डिलीट प्रेस करोगे तो वो E को रिमूव करेगा। आप डिलीट नहीं, यहाँ पे आप बैक स्पेस को ही यूज़ करोगे तो वो उसको रिमूव कर सकता है। अगर आप डिलीट की को प्रेस करोगे तो डिलीट की से क्या होगा, डिलीट की से S नहीं बल्कि E रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि अब है copying and pasting text. Copy command. The copy command creates a duplicate of the selected text leaving the original text unchanged. Copy जैसे हमने copying folders किए थे उसी तरह से copy command भी है। ये MS Word में क्या करता है, MS Word में जो आपने चीज़ लिखी होती है, जो टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसको क्या कर देता है, उसका डुप्लीकेट एक बना देता है। तो क्या होता है, पेस्ट कमांड पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट एट द इंसर्शन पॉइंट। पेस्ट कमांड क्या करता है, उस कॉपी टेक्स्ट को इंसर्शन पॉइंट पे क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि दोनों जगहों पे क्या होता है, वो आ जाता है। व्हेन वी कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट द टेक्स्ट अपीयर्स इन बोथ द ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो जो टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल और न्यू दोनों लोकेशंस में आपको नजर आएगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कॉपी बटन और प्रेस Ctrl+C ऑन द कीबोर्ड। और जब आपने करना क्या है, आपने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कॉपी बटन को प्रेस करोगे या फिर आपने Ctrl+C करना है अगर आपने कॉपी करना है तब। ठीक है, कीबोर्ड पे मूव द कर्सर वेयर द टेक्स्ट इज टू बी प्लेस्ड एंड क्लिक द पेस्ट बटन और प्रेस Ctrl+V। या तो आप पेस्ट क्लिक कर दो जो आपके पास वर्ड पे ऊपर होगा, मैं आपको दिखा दूंगी, या फिर आप Ctrl+V करोगे तो भी वो पेस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। कॉपिंग एंड कटिंग में फ़र्क सिर्फ ये है कि कॉपिंग में वो उसका डुप्लीकेट करता है, यानी कि वो टेक्स्ट वहाँ पे भी रहता है जहाँ पे वो था और वो दूसरी जगह पे भी आ जाता है जहाँ पे आप उसको पेस्ट करते हैं। कटिंग में ये होता है कि कटिंग में वहाँ से वो टेक्स्ट को रिमूव करके किसी और जगह पे पेस्ट करता है। देखें, कट कमांड डिलीट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कट कमांड ओरिजिनल लोकेशन से उस टेक्स्ट को डिलीट कर देता है। पेस्ट कमांड प्लेसेस दिस टेक्स्ट एट द इंसर्शन पॉइंट, और पेस्ट कमांड क्या करता है, इंसर्शन पॉइंट पर उस टेक्स्ट को प्लेस कर देता है। अ यूजर कैन मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द कट एंड पेस्ट कमांड। अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है या एक आपने नेम्स लिखे हुए हैं और आपने उसका सीक्वेंस चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपने एक स्टेप वाइज कोई चीज़ लिखी हुई और आपको लगा कि ये फोर्थ स्टेप जो है ये तो थर्ड होना चाहिए और ये थर्ड स्टेप फोर्थ में आना चाहिए, तो आप कट एंड पेस्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ वहाँ से उस जो आपका स्टेप है उसको कट करके फोर्थ वाली पोजीशन पे उसको पेस्ट कर दो और थर्ड वाली पे जो फोर्थ वाली थी वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हम कट एंड पेस्ट यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक कट बटन, press Ctrl+X on the keyboard, move the cursor where the text is to be placed and click the paste button or press Ctrl+V। यानी कि जो टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है सारे के सारे को, फिर आपने कट बटन को क्या करना है, क्लिक करना है, या फिर आपने Ctrl+X करना है। कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X। दोबारा से बता रही हूँ, कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है और कट करने के लिए Ctrl+X हम यूज़ करते हैं, और पेस्ट के लिए शॉर्ट हैंड हमारे पास वही है Ctrl+V। फॉर कॉपी वी राइट we press Ctrl+C, and for cut we press Ctrl+X, and for paste the buttons are same Ctrl+V it is okay। अच्छा जी, कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हमारे पास क्या है, इस तरह से हमने एक वो बनाना है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट बनानी है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक कॉपी बटन और प्रेस Ctrl+C, प्रेस इंटर की, क्लिक पेस्ट बटन और प्रेस Ctrl+V। आपने क्या करना है, पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पहले वर्ड पे लिखना है, फिर उसको सिलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है या Ctrl+C से या कॉपी बटन से, फिर इंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाना है और पेस्ट कर देना है वहाँ पे। अनदर लिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी लिस्ट आ गई है। नाउ कट एंड पेस्ट देम इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमने क्या करना है, उसको कट एंड पेस्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि एक न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम डोंट सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लिखें प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंसेस। इसको मैं लिख लेती हूँ, ये देखिए ये मैंने लिख लिया है। पहले मैं ज़रा इसको सारा सेलेक्ट करके इसका मैं थोड़ी सी साइज़ इसका मैं बढ़ा देती हूँ, ये मैं कर देती हूँ 18 पे, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, सारे के सारे टेक्स्ट को आपने पूरी की पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करना है। या तो आप यहाँ पे जो राइट पॉइंटिंग एरो आ जाता है, इसको ट्रिपल क्लिक कर लें तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे Ctrl+A कर सकते हैं तो भी सारा सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप इस तरह करते हैं कि ये आपने इस 3-4 लाइनें, तो आप इस तरह से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पे कर्सर लाओ, इसको क्लिक करो और इसको नीचे ड्रैग करो, ये देखें सारा का सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने करना है इसको इस तरह से कि आपने इसको सारा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास 4-5 पेजेस हैं, तो इस तरह सेलेक्ट करने में तो 4-5 पेजेस पर काफ़ी टाइम लगेगा, तो सिंपली आप 3 क्लिक कर लेते हैं और ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रिपल क्लिक करके, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, या फिर हम Ctrl+C भी कर सकते हैं। अब हमने करना है इसको कॉपी। ये आपको क्लिपबोर्ड का पोर्शन नज़र आ रहा है, जैसे पेंट में था उसी तरह से यहाँ पे देखें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी, कट और पेस्ट के बटन है। या तो आप इनको क्लिक कर सकते हो, इधर से कॉपी होगा, ये कट है, ये पेस्ट का बटन है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको Ctrl+C कर लो। Ctrl+C मैंने कर दिया प्रेस। अब यहाँ पे मैं कर्सर ला रही हूँ, इधर मैं इंटर करूँगी, इंटर करके मैं यहाँ पे लिखूँगी Ctrl+V, और ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया है,
पेस्ट हो गया, देखें दोबारा से पेस्ट हो गया। अब उन्होंने कहा था कि इसको कट करके इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, यानी कि पंजाब को हम सबसे ऊपर लिखेंगे तो ये पंजाब को मैं करूँगी कट, तो मैं या तो इधर से कट को क्लिक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ला के मैं इंटर करूँगी और यहाँ पे मैं पेस्ट वाले बटन को क्लिक करूँगी, देखिए पेस्ट हो गया। अब खैबर पुख्तनख्वा है, इसको मैं कट कर रही हूँ Ctrl+X से, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ला के यहाँ पे मैं अब करूँगी Ctrl+V, उससे हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। ये बलूचिस्तान है, इसको मैं यहाँ से करूँगी कट और यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर, अगर ये बटन क्लिक करूँगी तो ये पेस्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो प्रोविंसेस थे वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि क्या रह गया है। टुडेज़ टास्क, आज का टास्क आपका क्या होगा, ये होगा कि आपने एक लिस्ट बनानी है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान की इस तरह से, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है कट एंड पेस्ट देम सो दैट मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंसेस इज एट द टॉप। आपने उसको कट एंड पेस्ट ऐसे करना है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस है वो टॉप पे आएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम और फिर सबसे कम वाला जो पॉपुलेशन वाला प्रोविंस है वो आएगा, ठीक है। चलें जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्लियर हो पाए, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे और उसमें आपको ये प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो टाइम टू टाइम अपनी प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।